ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का दिन है। मान्यता ये है कि कामदा एकादशी का व्रत जो कोई भी करता है उसकी सारे मनोरथ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो कामदा एकादशी के दिन भी आप विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। सुबह नहा धो करके पीले वस्त्र पहने एंड व्रत रख सकते हैं। आप व्रत रखना भी बहुत अच्छा है। कामदा एकादशी के दिन जो भी इंसान व्रत रखता है, कहते हैं उसके कामिक अकाउंट या कर्मा बहुत हद तक ख़त्म होते हैं और हेल्प मिलती है। कामदा एकादशी का की कथा भी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्रचलित है, आप सबको सुननी चाहिए कि क्यों हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इसके पीछे की कहानी क्या है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं या फिर हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उन सब में कुछ ना कुछ कथाएं ज़रूर प्रचलित होती हैं जिसके तहत रह करके हम कोई ना कोई व्रत करते हैं या फिर उसी के अनुसार हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ये जो कथाएं होती हैं ये असल में वो सक्सेस स्टोरी हैं जो ईश्वर से रिलेटेड है। जिस तरह से आप नॉर्मल सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं और आप लोग मोटिवेट होकर के आगे बढ़ते हैं कोई टेक्निक, कोई रिचुअल करने के लिए, उसी तरह से किसी भी व्रत से रिलेटेड जो कथाएं होती हैं वो उनकी सक्सेस स्टोरी होती हैं और उन्हीं कथाओं को पढ़ के हम भी मोटिवेट होते हैं और फिर व्रत करते हैं विधि विधान से और अपनी अपनी मनोरथ मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, कामदा एकादशी के कथा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। ये चैत्र मास मतलब कि अप्रैल के महीने में किया जाता है और इस दिन व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, आप व्रत रख सकते हैं, पूरे दिन फलाहार का सेवन कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसकी कथा जो है या क्या स्टोरी है उसके पीछे वो मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक एक राजा था जो नागलोक में राज्य करता था। उसका दरबार सदा किन्नरों और गंधर्वों से भरा रहता था। एक बार ललित नामक गंधर्व उसकी सभा में नृत्य गान कर रहा था कि अचानक से उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। इस पर क्रोधातुर होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में विचरता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती। एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमूक ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। मुनि ऋष्यमूक के बताए गए व्रत नियमों का इन दोनों ने पालन किया तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस व्रत की कथा को सुनकर हमें ज्ञात होता है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों की बड़ी बड़ी सज़ा मिलती है। ऐसे में यदि हम साहस व धैर्य से काम लें तो उस पर विजय पाई जा सकती है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कामदा एकादशी है असल में हमारे जो कार्मिक अकाउंट, कार्मिक इफेक्ट रहते हैं और कार्मिक बैगेजेस सभी के होते हैं, सबके पास है कुछ ना कुछ, ठीक है। और वो कर्मा जब हमारी लाइफ में आता है तो हमें बहुत सारी परेशानियां दे देता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे भूल होते हैं जो हमें लगता भी नहीं है कि ये पाप की श्रेणी में आता होगा या फिर ये कोई कर्म क्रिएट कर देगा हमारे लिए, बैड कर्मा क्रिएट कर देगा और वो कर्म हमारे लिए इतना बैड हो जाता है कि उसके इफ़ेक्ट्स को हमें कई सालों तक झेलना पड़ता है या शायद कई लोग तो जीवन भर झेलते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि सिर्फ उन्हें अपनी पत्नी की याद आई थी और इस बात को उनकी गलती मान के या फिर उनके लिए समझ लो कि नेगेटिव चीज़ मान करके राजा ने ऐसा श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि में घूमोगे। वो सारी उम्र राक्षस योनि में घूमते रह गए। तो कितना बड़ा उनके लिए ये कार्मिक अकाउंट ऐसे डेवलप होके आया। इसीलिए कहते हैं कि कर्मा हमेशा आता है, लौट लौट के आता है। तो जितने भी लोग हैं, अगर विशेष नहीं भी हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि कामदा एकादशी के दिन ज़रूर विष्णु भगवान का ध्यान करें, पूजन अर्चना करें और हो सके अगर आपसे व्रत हो सकता है तो व्रत रखें, क्योंकि हम सब
कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे अपने इवैल्यूएशंस होते हैं कर्मा को लेकर के, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट जोन में होती है, राइट। इसलिए अगर अच्छा है जहाँ जहाँ पे हमें अपने कर्मा कट करने का टाइम मिलता है तो कट करते चले जाना चाहिए, ताकि वो हमें लाइफ में कभी भी दिक्कत ना दे, आगे भी ना दे, परेशानी करे। ओके, सो 19 तारीख को आप लोग कामदा एकादशी का व्रत करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, और हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक ही मंत्र है। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। कौन से कलर के पेन का यूज़ करेंगे तो ब्लू या रेड में से कोई सा भी एक पेन ले लीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर 108 तक की नंबरिंग कीजिए और फिर इस मंत्र को लिखिए। इस मंत्र को लिखने के साथ ही बीच में अगर आप चाहें तो सर्कल बना लें, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, और उसके अंदर अपनी जो भी विशेज़ आपको पूरी करनी है उस विशेज़ को ऐसे लिखें जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में नहीं, आप विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लिख करके आप इस पेपर को हो सके तो विष्णु भगवान के चरणों में कामदा एकादशी के दिन रहने दीजिए। अगले दिन इसे पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा के आ जाइए, ठीक है। और अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो इसे आप पानी में मिला करके रात भर के लिए छोड़ दें, घुल मिल जाएगा, पौधों में डाल दीजिए। तो बहुत क्लियर है ये चीज़ आप कर सकते हैं 19 तारीख को। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।